Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 15, Air Around Us, part 6, exercise. Question first. What is the composition of air? तो इसका हम आंसर देखते हैं. एयर कंटेन्स सम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस. तो एयर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस का कंटेन होता है. द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस. तो एयर में गैसेस तो होते हैं पर उसमें मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट एंड मैनी अदर गैसेस होते हैं. इन फैक्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टूगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर. तो इन द फैक्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो एक साथ मिलके एयर के 99% को जगह रोक लेते हैं. दोनों ही 99% तो वो ही एक दूसरे ही अपनी जगह रोक लेते हैं कंपोजिशन में एयर के. द रिमेनिंग 1% इज constituted by carbon dioxide and few other gases, water vapor and dust particles. तो रिमेनिंग 1% जो है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो ऐसे 100% होते हैं. क्वेश्चन 2. विच गैस इन द एटमोस्फियर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? तो इसका हम आंसर देखते हैं. ऑक्सीजन गैस इन द एटमोस्फियर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. Question 3. How will you prove that air supports burning? तो इसका आंसर देखते हैं. Place the burning candle upright in a tray having water. Cover it with a glass jar. तो ट्रे में बर्निंग कैंडल को राइट पोजीशन में प्लेस करना है. उसके बाद क्या करना है, ग्लास जार से कवर करना है. वाटर विल मेक इट एयर टाइट. तो वाटर जो है वो एयर टाइट हो जाएगा. ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज कंज्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. तो बर्निंग के ड्यूरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इनसाइड द जार एंड फ्लेम्स गोज आउट. इट शोज एयर सपोर्ट बर्निंग. तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जार के अंदर कोई भी ऑक्सीजन बचता नहीं है तो फ्लेम गोस आउट हो जाएगा. तो वो क्या शो करता है, एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है. क्वेश्चन 4. हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिसॉल्व इन वाटर? तो उसका आंसर देखते हैं. टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और बीकर. ग्लास वेसल और बीकर में सम वाटर लेना है. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. तो ट्राइपॉड स्टैंड पर उसको एकदम स्लोली हीटिंग करना है. लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ वेसल बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट. द बबल ऑफ एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम बॉटम टू सरफेस. तो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले वेसल की इनर सरफेस को केयरफुली देखना है. तो एयर के जो बबल जो है वो बॉटम के सरफेसिंग पर राइजिंग होना स्टार्ट हो जाता है. दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर. तो ये बबल जो है वो वाटर में एयर डिसॉल्व होता है तो उनकी वजह से आता है. Question 5. Why does a lump of cotton wool shrink in water? तो उसका आंसर देखते हैं. Sufficient volume of air is present in the cotton wool. एयर का सफिशियंट वॉल्यूम जो है वो कॉटन वूल में प्रेजेंट होता है. When dipped in water, this air is replaced by less volume of water, so it shrinks. तो जब वाटर में डिपेंड करते हैं तो एयर जो है वो वाटर के लेस वॉल्यूम के द्वारा रिप्लेस होती है. तो क्या होती है, श्रिंक्स होती है. क्वेश्चन 6. द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज.
तो उसको क्या कहते हैं? द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फियर। क्या कहते हैं? एटमोस्फियर कहते हैं। क्वेश्चन 7, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज। तो क्या आएगा? सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 8, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। तो 5 एक्टिविटीज हमको देखनी है, तो देखेंगे। लिविंग बींग्स यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन। तो जो भी लिविंग रहते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए एयर का ही यूज करते हैं। तो हम सब रेस्पिरेशन के लिए एयर का यूज करते हैं। प्लांट्स यूज एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। तो प्लांट जो है वो भी एयर का यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए। ब्लोइंग एयर विंड इज यूज फॉर पावर जनरेशन बाय विंड मिल्स। तो ब्लोइंग एयर जो है, विंड जो है, वो उसका यूज विंड मिल्स के द्वारा पावर जनरेशन में होता है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड सब्सटेंस। एयर जो है वो फ्यूल्स एंड सब्सटेंस का बर्निंग्स के लिए हेल्प्स होता है। एयर हेल्प्स इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ प्लांट्स। तो एयर जो है वो प्लांट्स के पोलन एंड सीड्स के स्कैटरिंग में एयर हेल्प्स होती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग एचेस, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। तो सेलिंग एचेस, ग्लाइडर्स, पैराशूट एंड एरोप्लेन के मूवमेंट में भी एयर हेल्प्स होती है। क्वेश्चन 9, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमोस्फियर। तो उसका हम आंसर देखते हैं। देयर इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Plants and animals respire. They intake oxygen and gives out carbon dioxide in the atmosphere. तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स का इंटरडिपेंडेंस है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल्स जो रेस्पायर करते हैं तब एटमोस्फियर में ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड प्रिपेयर फूड एंड रिटर्न ऑक्सीजन टू एटमोस्फियर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है वो एटमोस्फियर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड अपना खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिटर्न होता है। सो इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसे वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में गैसेस को एक्सचेंज करने में भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। We will meet in next video.